जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था। जो भारत का सबसे पहला बैंक था दोस्तों, कौन सा बैंक था? तो यह बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट होते तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का स्थापना कब हुआ? जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 में, यानी 1770 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक व्यावसायिक कार्य निम्नलिखित में किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत में जो केंद्रीय बैंक व्यावसायिक कार्य प्रस्तुत किया जाता है किस बैंक के द्वारा? यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वाशिंगटन में। ऑप्शन यहाँ पे ये वाशिंगटन करेक्ट आंसर होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? कौन से संस्था का इन ऑप्शन में से प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो यह प्रकाशन है विश्व बैंक का। ऑप्शन यहाँ पे सी विश्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का दोस्तों निर्धारण नहीं करता है? कौन से दर का इन ऑप्शन में से निर्धारण नहीं करता है? तो ये दोस्तों रिवर्स रेपो दर का दोस्तों निर्धारण नहीं करता है। बाकी बैंक दर का करता है, आयकर दर का करता है और यहाँ पे रेपो दर का भी करता है बैंक। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिवर्स रेपो दर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसके पास जाते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादातर लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साहूकार के पास जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये साहूकार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? जो भारत है किस राष्ट्र समूह का सदस्य नहीं दोस्तों? इन ऑप्शन में से टी हो जाएगा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ब्रिक्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इन ऑप्शन में से जो भारत के द्वारा विकसित मिसाइल का नाम है त्रिशूल। ऑप्शन है पे सी त्रिशूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग जगत में दोस्तों KYC का फुल फॉर्म क्या है? जो KYC का जो प्रयुक्त है यानी फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा नो योर कस्टमर। ये KYC का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार आप लोग बैंक में गए होंगे तो आप लोगों को KYC फॉर्म भरने के लिए दिया गया होगा। तो इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कौन से शब्द का दोस्तों प्रयोग किया जाता है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर स्क्रूड इंटरेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्रूड इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से भारत में निजी क्षेत्र में एक बैंक कौन सा है? निजी क्षेत्र के जो एक विश्व का एक बैंक है दोस्तों, कौन सा बैंक है? ये जाएगा साउथ इंडियन बैंक है। ऑप्शन यहाँ पे बी साउथ इंडियन बैंक करेक्ट आंसर होगा, साउथ इंडियन बैंक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? वित्तीय सेवाओं तक दोस्तों पहुंच की जो कमी को तकनीकी रूप से कहते हैं वित्तीय वंचन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी वित्तीय वंचन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? जो आधे विश्व का जो प्रमुख भोजन इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो हो जाएगा गेहूँ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी गेहूँ करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? इन ऑप्शन में से कौन सा शब्द का प्रयोग होता है बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादातर? ये प्रयोग होता है अकाउंट्स का। ऑप्शन यहाँ पे भी अकाउंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी? इन ऑप्शन में से जो जापान की मुद्रा करेंसी दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा येन, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी। ऑप्शन सी येन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक है? जो विदेशी मुद्रा संबंधित जो कार्य है दोस्तों, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अप तटीय बैंक का है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अप तटीय बैंक। ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य है। अगला क्वेश्चन, देश की सरकार एवं केंद्रीय
बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? कौन सी मुद्रा स्तुति हो जाएगा यहाँ पे? वैध मुद्रा होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए वैध मुद्रा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की विश्व में कौन से स्थान? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो पूरे विश्व में स्थान है, ये 11वां स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी 11वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को जो मान्यता मिली, ये जगह 13 अगस्त 1957 में, 13 अगस्त 1957 में दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान मिली, इन मान्यता मिली दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट का उल्लेख किया गया? जो नोटों का उल्लेख किया गया दोस्तों भारतीय रुपए में, कितने भाषाओं का किया गया? कितने भाषाओं में दोस्तों? ये किया गया 16 भाषाओं में नोट का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे 16 भाषाओं में करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में जो रेल का शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1853 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों कब हुआ? तो ये हुआ 1950 में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है 1950 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है दोस्तों, कौन सी रेल है? कीजिएगा विवेक एक्सप्रेस है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है सी विवेक एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जो रेल इंजन के जो आविष्कारक है, ये हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस करेक्ट आंसर होगा, रेल इंजन के आविष्कारक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की? जो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना किया गया, यह किया गया 1905 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी 1905 करेक्ट आंसर होगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? जो पहला रेलगाड़ी चला था, कितनी दूरी तक चला था? यह चला था 34 किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ? पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है दोस्तों, कौन से नगर में आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? जो सबसे लंबी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों, कहाँ पर है? तो ये दोस्तों पहले हुआ करता था गोरखपुर, लेकिन अभी वर्तमान में इसे हुबली कर दिया गया है, हुबली हो चुका है दोस्तों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है? 3 ऑप्शन में हो जाएगा। ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों इन ऑप्शन में उस राज्य का नाम नहीं है जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है, उसका नाम हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। ध्यान रखिएगा, सिक्किम राज्य में दोस्तों एक भी रेलवे लाइन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, सिक्किम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था किसने दोस्तों? ये किया था जॉन मथाई ने। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का जो स्लोगन है दोस्तों क्या है? तो ये राष्ट्र की जीवन रेखा, यह भारतीय रेल का स्लोगन है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? दोस्तों भारत में सार्वजनिक संस्था बैंक कितने हैं? तो जाएगा 27 सार्वजनिक संस्था बैंक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैंक क्या प्रदान करती है? जो बैंक प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? तो हो जाएगा वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी वित्तीय सेवाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, ये स्थापित कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में दोस्तों यह भारतीय रिजर्व बैंक है जो कि स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो हो जाएगा मुंबई में है। ऑप्शन सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब? भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों कब हुआ? तो हो जाएगा 1 जनवरी 1949 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो बैंक दर होता है कितना होता है? तो हो जाएगा 7.75% होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7.75%।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 19 नवंबर 2013 में। ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर 2013 भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुआ था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? यानी SBI का स्थापना हो जाएगा जुलाई, यानी 1 जुलाई 1955 दोस्तों 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का दोस्तों विश्व में कौन सा स्थान है लंबाई की दृष्टि से? ये चौथा स्थान है, ऑप्शन यहाँ पे सी, चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है? भारत में जो रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय प्राप्त है यह प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर का रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली? सबसे पहली जो ट्रेन चली थी भारत में कहाँ चली थी? तो यह चली थी मुंबई में, ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? सबसे पहली जो ट्रेन चली थी कब चली थी? तो यह चली थी 16 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 1853 को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष अलग किया? जो रेलवे बजट को उसको सामान्य बजट से कौन से वर्ष अलग कर दिया गया? तो ये हो जाएगा 1924 में सामान्य बजट दोस्तों, जो रेलवे बजट इसे सामान्य बजट से अलग कर दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1924। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा? सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों कौन सा है? तो जाएगा भारतीय रेल है, ऑप्शन यहाँ पे भी भारतीय रेल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान? भारतीय रेल नेटवर्क का जो विश्व में स्थान है यह चौथा स्थान है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? जो एशिया में स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है, ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? पूरे विश्व में जो प्रथम रेल चली थी 1825 में चली थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 1825 करेक्ट आंसर होगा, विश्व में प्रथम रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है? तो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे की मुख्यालय यानी जोन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है, ध्यान रखिएगा, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा? अब तक के जो काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना जो भाप इंजन है कौन सा इंजन है दोस्तों? तो हो जाएगा फेरी क्वीन है, ऑप्शन यहाँ पे ए फेरी क्वीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है? सबसे लंबे रेलमार्ग पर दोस्तों कौन सी रेलगाड़ी चलती है? तो ये चलती है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस चलती है, ऑप्शन यहाँ पे ये जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? इन ऑप्शन में से कौन सा जगह दोस्तों रेल सामग्री नहीं बनाया जाता है? तो यह मुंबई में तो रेल सामग्री नहीं बनाया जाता है, बाकी वाराणसी में बनाया जाता है, चेन्नई में बनाया जाता है, कपूरथला में भी बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं? इन ऑप्शन में से तो कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो हो जाएगा अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है, बाकी हुबली में है, बिलासपुर में है, हाजीपुर में भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का दोस्तों नाम क्या हुआ? दोस्तों क्या रखा गया नाम? यह रखा गया पूर्व मध्य रेलवे रखा गया, ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्व मध्य रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? जो वृंदावन एक्सप्रेस है किसके बीच चलती है? तो यह चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है, ऑप्शन यहाँ पे से चेन्नई और बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? जो पहिए और एक्सेल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है उसके कहाँ पर है? तो यह बेंगलोर में है, ऑप्शन यहाँ पे बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहले पहिए और रेलवे यानी एक्सेल बनाने वाले यूनिट है। अगला क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो नेहरू ट्रॉफी है यह फुटबॉल के खेल से संबंधित है, ऑप्शन भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है उस जगह निर्बाध ट्यूब उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी निर्बाध ट्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा
का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था यह बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लियोनार्डो दा विंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया? दोस्तों कौन थी दोस्तों? ये हो जाएगा बुला चौधरी। ऑप्शन यहाँ पे भी बुला चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार किया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कौन से वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1699 में। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा 1699। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है दोस्तों किससे? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। ऑप्शन यहाँ पे एक कोयला क्षेत्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य भारत में जिसकी जो सीमा है चीन से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का सीमा, जो कि चीन देश से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो ये जाएगा 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन यहाँ पे ए 10 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दोस्तों कहाँ पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? तो ये स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य करेक्ट आंसर होगा, और यह एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? जो गायत्री मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर होगा, गायत्री मंत्र लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी लिखी जाती है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित? जो भारतीय खनन विद्यालय है यह धनबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय खनन विद्यालय स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? जो फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक डाकघर किस देश में? सबसे ज़्यादा जो डाकघर है दोस्तों कौन से देश में है? तो यह भारत में है। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? एसटीडी कोड दोस्तों मुंबई महानगर का क्या है? तो हो जाएगा 022, जो कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 022। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ दोस्तों कब से भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1880 से, यानी 1880 से दोस्तों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? भारत में जो डाक टिकट जारी किया गया था यह किया गया, ध्यान रखिएगा 1854 में भारत में डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1854। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी? भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है दोस्तों कौन सी है? तो ये जाएगा एयर इंडिया, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, ये NH7 है दोस्तों, यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से? तो हो जाएगा यहाँ पे 6 राज्यों से होकर दोस्तों NH7 गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा NH 6 राज्यों से होकर गुजरता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन में से भारत का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो हो जाएगा कथकली, जो कि भारत का लोक नृत्य नहीं है। बाकी यहाँ पे झूमर है, डांडिया है और गरबा भी दोस्तों भारत का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? भारत में जो पहली बार सफ़ेद बाघ देखा गया था यह देखा गया था रेवा में। ऑप्शन यहाँ पे भी रेवा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है यह टीकाकरण से। ऑप्शन यहाँ पे ए टीकाकरण करेक्ट आंसर का मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था दोस्तों कौन सा पतन नगर था? तो यह था दोस्तों, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर होगा लोथल। ऑप्शन बी लोथल करेक्ट आंसर होगा पतन नगर था। अगला क्वेश्चन, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद में जो जाति प्रथा थी दोस्तों आधारित यह जन्म पर थी। ऑप्शन यहाँ पे भी जन्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के जो गांव का प्रधान कहलाता था यह कहलाता ग्राम प्रमुख। ऑप्शन यहाँ पे सी ग्राम प्रमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? कितना प्रतिशत दोस्तों बड़ा दिखता है? तो हो जाएगा लगभग 14% बड़ा दिखता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 14%।
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? कौन से मुगल शासक ने बनवाया था? तो यह शाहजहां बनवाया था। ऑप्शन है पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? जो दिल्ली बसी हुई है कौन सी नदी के किनारे? तो यह बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन है पे बी यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? दिल्ली का जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ था ये हुआ था 1836 में। ऑप्शन है पे ए 1836 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का जो पहला अखबार है यह प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर? जो देश में दिल्ली है दोस्तों ये हरियाली में कौन से स्थान पर है? यह चौथा स्थान पर है। ऑप्शन है पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज पहले किस देश ने की थी? सबसे पहले जो कोरोना वैक्सीन की खोज किया था यह किया था रूस देश ने। ऑप्शन है पे ए रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर सकता है? तो हो जाएगा शेरनी का दूध। ऑप्शन है पे डी शेरनी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन बनेगा 7 करोड़पति में? दोस्तों 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? तो यह जीता था अचिन नरूला ने। ऑप्शन है पे ए अचिन नरूला करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे पहले 7 करोड़ जीता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? भारतीय रेल इंजन बनाने में जो खर्च आता है कितने रुपए का? तो ये आता है 20 करोड़ का लगभग। ऑप्शन है पे सी 20 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेल इंजन बनाने में खर्च आता है। अगला क्वेश्चन, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो कब्ज होता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में फांसी की सजा को कौन माफ़ कर सकता है? कौन माफ़ कर सकता है? तो यह कर सकता है दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन है पे भी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा, भारत में फांसी की सजा को माफ़ कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी? दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है यह बुर्ज खलीफा है। ऑप्शन है पे डी बुर्ज खलीफा करेक्ट आंसर होगा, सबसे ऊंची इमारत है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? यह रह सकता है 12 दिनों तक। ऑप्शन है पे सी 12 दिन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा? दुनिया का जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर है ये हो जाएगा चिंपांजी। ऑप्शन है पे ये चिंपांजी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे? तो हो जाएगा आपका यमुना नदी के किनारे दोस्तों ताजमहल है, तो ऑप्शन है यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण? जो फ्रिज का पानी ठंडा होता है किस गैस के कारण होता है? तो होता है अमोनिया के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी अमोनिया गैस करेक्ट आंसर रहेगा, फ्रिज का पानी जो कि ठंडा होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष तक होता है दोस्तों? मोर का जो जीवन काल है यह 20 वर्षों का लगभग होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 20 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में कुल दोस्तों 50 राज्य है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गणेश जी की बहन का नाम क्या था? तो हो जाएगा अशोक सुंदरी थी। ऑप्शन यहाँ पे ए अशोक सुंदरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? सबसे ज़्यादा जो सोने की खपत होती है यह होती है चीन में। ऑप्शन यहाँ पे डी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है। अगला क्वेश्चन है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? हाथी के मुंह में दांत होते हैं दोस्तों 26, ध्यान रखिएगा आप लोग, 26 दांत होते हैं हाथी के मुंह में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस फल के सभी कीड़ा नहीं लगता? ऐसा कौन सा फल है जिसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है? तो जाएगा केला दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है दोस्तों बनाना के फल बनाना में दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो हो जाएगा करेला और पालक खाने से खून साफ होता है, ध्यान रखिए, करेला और पालक के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा अशोक स्तंभ, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अशोक स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं कौन से राज्य में दोस्तों रहते हैं? दोस्तों कौन से देश में भी रह सकते हैं? कौन से देश में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं? तो यह रहते हैं भारत देश में, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई दोस्तों क्या है? तो ये करेक्ट आंसर होगा जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? कितने किलोमीटर दूर से? तो जाएगा 12 किलोमीटर दूर से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये 12 किलोमीटर दूर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे
भारत में दोस्तों पहले फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? भारत में जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था ये हुआ दोस्तों 1995 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 1995 करेक्ट आंसर का पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं है? भारतीय संविधान में कुल भाषाएं कितनी है दोस्तों? तो जाएगा 22 भाषाएं, ऑप्शन यहाँ पे सी 22 करेक्ट आंसर का भारतीय संविधान में कुल भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? सर कौन सा जानवर जो कि रात को भी देख सकता है? तो हो जाएगा चीता, ऑप्शन यहाँ पे सी चीता जो कि रात को भी देख सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे की ओर दोस्तों उड़ सकता है कौन सा पक्षी? तो हो जाएगा हमिंग बर्ड्स जो कि पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो ऑप्शन भी हमिंग्स बर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया? जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।